ओहो, केक भी आया, पेस्ट्री भी आया, चॉकलेट्स भी आया, आइसक्रीम भी आया, आहा, कितनी सारी चीज़ें आ गई। लेकिन हमारे लिए नहीं, पीहू के लिए। जी हाँ, राम और प्रिया की पीहू जो आई है ना, उसको मनाने की कोशिश हो रही है। और पीहू अब जब मुंबई में आ ही गई है तो फिर पापा से तो ज़रूर मिलेगी, इसीलिए तो वो मुंबई आई है। तभी तो कहानी में देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि जब बाप बेटी मिलेंगे तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल देखिए कि चॉकलेट, केक, पेस्ट्री वगैरह देखकर आपको क्या हो रहा है। राम और प्रिया की पीहू जो बहुत ही प्यारी है। ये पीहू को फिलहाल ये तो नहीं पता है कि वो अपने पापा के शहर में आ गई है, लेकिन प्रिया को तो ये अच्छे से पता है ना कि बेटी अपने पिता के शहर में आई है और किसी भी वक्त वो राम से मिल सकती है। ये डर प्रिया को तो हमेशा लगा हुआ है। अब जब वो मुंबई आ गई है तो देखिए उसकी मुलाकात क्रिश से भी हुई है। क्रिश के घर प्रिया और पीहू आए हैं और क्रिश की ख्वाहिश है पीहू को खुश देखने की, जिसके लिए उसने पूरी कोशिश की है कि उसकी पसंद का वो सब कुछ यहाँ मंगा दे ताकि उसे जो मन करे वो खाए। पैम्पर करने के लिए इस तरह की कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं जहाँ पे उसके लिए बहुत सारा खाना हमने मंगवाया है जो बच्चों को पसंद आता है। डोनट होते हैं, पेस्ट्री होती है, सैंडविच, पिज़्ज़ा, वो सब चीज़ें हैं। तो शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। और कहीं ना कहीं ये है कि पीहू पिछले इतने साल से जिस माहौल में रही है उसको बहुत लेविश लाइफ देखने को नहीं मिली है। तो आई गेस क्रिश का ये जो जेस्चर है ये इसलिए है पीहू के लिए कि वो उसको अच्छा लगे, उसको खुशी मिले देखकर। लेकिन पीहू तो भाई राम की बेटी है ना, जो पसंद है वही खाएगी, वरना आप कुछ भी कर लो, जो उसे नहीं खाना है वो नहीं खाएगी। आप और हम क्या करते अगर ये खो जाती तो? हाँ, पूछना तो चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब मैं वापस तो आ गई हूँ, इसलिए आप सॉरी से काम चलाओ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे पेट में इतने सारे चूहे हंगरी दौड़ रहे हैं। और हाँ, बातें तो वो इतनी करती है ना कि अपने पापा राम को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन कब मिलेंगे पीहू और राम? आखिर प्रिया, तुम फिर से एक गलत काम कर रही हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक पिता से ये छुपाना कि उसकी बेटी इसी शहर में है। माँ का प्यार बच्चे के लिए जरूरी होता है, लेकिन पिता का प्यार भी उतना ही जरूरी होता है। खैर, उम्मीद करते हैं कि तुम ये बहुत जल्द समझ जाओ और राम को सारी सच्चाई बता दो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जब मारने वाला और बचाने वाला दोनों आमने सामने हो तो क्या होगा? ये भी कैसा सवाल है। जब मारने वाले और बचाने वाले आमने सामने होते हैं तो युद्ध होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। और सीरियल की दो नायिकाएं, यानी कि एक नायिका और एक खलनायिका हो तो फिर उनके बीच तो युद्ध होना ही होना है। ऐसा ही कुछ हो रहा है बन्नी चाव में, जहां बन्नी और नियति दोनों आमने सामने हैं। ये जो खाने पीने से आगे बढ़कर तुम्हारा ये वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चल रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो। आपको क्या लगा? अचार देखा है? ना ये ऐसा लगा आप ना अपने दिमाग का एक एक्सरे करवा लो और उसे एकदम बराबर सेम टू सेम दिखाई दो। आपके साथ सीन बनाने का टाइम था हमारे पास। ये बन्नी चाव है, जितने प्यार से ये खाना खिलाती है ना, उतने ही गुस्से से इस सामने वाले को नानी भी याद दिलाती है। अब बन्नी चाव का ये स्टाइल तो आप सबको खूब भाता होगा इन दिनों। और बात जब युवान की आती है ना, तो बन्नी इस सामने वाले को छोड़ती नहीं है।
वो क्या है ना, युवान को खाना खिलाने का वक्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर वो आ गई है। अरे भाई, वो का मतलब है नियति, जिसकी इच्छा है युवान से शादी करने की। अब उसे युवान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी तो दिलचस्पी है युवान के पैसों में, इसीलिए तो वो केवल मतलब के लिए है यहाँ पर। और ये बात बन्नी अच्छे से जानती है। बन्नी अपने सभी कस्टमरों को बहुत प्यार करती है, पर युवान से ज़्यादा करती है, क्योंकि वो उसे बच्चे की तरह देखती है और उसे लगता है इस बच्चे को बहुत ज़रूरत है, इसे कोई समझता नहीं है, और उसे समझती है, तो सबसे प्रोटेक्ट कर रही होती है वो। आज इन दोनों के बीच में बहस हो रही है, और फिर बहस के मामले में बन्नी से कोई नहीं जीत सकता। मेरी नजरों में युवान मेरा होने वाला पति है, कोई बच्चा नहीं। उसके साथ मेरी शादी नहीं है, मेरे लिए वो एक ग्रोन अप मैन। आपने क्या कहीं से सिर्फ बिना सोचे समझे बोलने का डिप्लोमा करा या बचपन से आ? दादू साहब, हमारे में एक कहावत है, रे कागड़ा थारे पैर कितने, रे बावड़ा थारी अक्कल जितने। अपनी अक्कल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? उल्टी सीधी बातें करके ये सामने वाले के तेवर को ठंडा कर देती है, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। फिलहाल आज उसने नियति को धो डाला है, अगली बार नियति सोचेगी नहीं जल्दी से बन्नी के मुंह लगने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लो, आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। जी हाँ, बहुत मस्त मस्त चुगलियां लाई हैं आंटी, सुनिए। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहली चुगली लाई हूँ कुंडली भाग्य की। हे बेचारी प्रीता का दर्द भला कौन समझ सकता है, लेकिन घर वालों को कौन समझाए। वो तो प्रीता का पुनर्विवाह करवाने के चक्कर में है, वो भी ऋषभ से। प्रीता तो मानो टूट सी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं होगा। अब पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने जो कहा है वो समझदार जरूर समझ जाएंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब भी पाखी की बदुआ सई को लग गई। सई अब कभी माँ नहीं बन सकती है। इसका दुख सबसे ज्यादा काकू को होगा, तभी तो काकू ने पाखी को घर से निकाल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 एपिसोड के बाद ही पाखी घर वापस आ जाएगी, और उसके दिमाग में तभी आएगा कि वो भी माँ बन सकती है विराट के बच्चे की। यानी कि कहानी बहुत बड़ी ट्विस्ट की ओर जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा के नए घर में सभी को न्योता मिला है। कोई डांस कर रहा था तो कोई भजन, लेकिन उसी के बीच वनराज समझ गया कि अनुपमा की भाभी कैसी है। फिलहाल अब इनकी टशनबाजी आपको जल्द से जल्द देखने मिलेगी। यूं तो आपने रोमांस बहुत देखा होगा, लेकिन ब्रोमांस आज देखने मिलेगा, क्योंकि लायंस गेट का एक नया शो आया है जिसका नाम है फील्स लाइक होम। और ये फील्स लाइक होम के जो तीनों कलाकार हैं वो आज SBS ओरिजिनल्स के लिए अपना लव, सच्चा प्यार दिखा रहे हैं। फील्स लाइक लव। आज हमारा ब्रंच वाला दिन है यार। ये एबीपी न्यूज के साथ एकदम इट्स फीलिंग लाइक होम यार। हाय 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 हाय। अब खाना वाना खाते हैं।
रेंट वाला घर 4 अनजान शख्स जो कि एक बड़े शहर में अलग अलग जगहों से आते हैं कुछ कर दिखाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन दिन भर की भागम भाग के बाद वही रेंट वाला घर उनके लिए फील्स लाइक होम। लॉयंसगेट प्ले पर रिलीज हो चुकी है प्रीत कामानी, अंशुमन मल्होत्रा और विष्णु कौशल स्टारर फील्स लाइक होम। और आज जब ये पेट पूजा के वक्त SBS ओरिजिनल से मिले तो इन्हें कहना ही पड़ा कि SBS के साथ वाकई में इट फील्स लाइक होम, क्योंकि इससे पहले कि ये शो की बातें शुरू करते पहले हुई पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो हम लोग तो मतलब हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो भी दिल्ली से हैं, बहुत बड़े सब लोग। हाँ, तो हम लोग सब लोग खाने के बहुत शौकीन। तो हम लोग सुबह सुबह आते थे, पहले ही बात होती थी कि नाश्ता क्या होना है, और नाश्ता ऐसा नहीं मतलब चलते फिरते इडली सैंडविच खा लिया, वील हैव अ फीस्ट। तो सुबह यहाँ से रोल आ रहा है, वहाँ से कुछ और आ रहा है, फिर सीन शूट हो गया, फिर हम बात कर रहे हैं भाई लंच में क्या खाना है, फिर शाम को क्या खाना है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। हमारा शूट खाने के अराउंड होता था। हाँ, खाने की टाइमिंग्स के अराउंड। मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ अपने, यू नो, इतनी शिद्दत से बोला यार। मैं तो oh my God, इतना कॉन्शियस हूँ। ऑनेस्टली मैं गुजराती हूँ, तो मैं गाठिए के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता है, उसके बाद खाखरा होता है। बट जब भी मौका मिलता है कि कैमरा के सामने ऐसे एक शो हो रहा है और हम एक 5 स्टार होटल में आए, तो क्यों नहीं। कह रहे 2 झूठ बोल दिया, सच कौन सा है? अरे कंफ्यूज हो गया। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, बैलेंस डाइट है यार। जब कभी कुछ, जैसे कल रात को मैंने पिज्जा खा लिया तो अब उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए अपने साथ। मैं हूँ पंजाबी, मैं नहीं देखता भाई खाना इतना ऊपर होता है, ठीक है। खाने के अराउंड चीज़ें बनती है कि मैं वर्कआउट कितना करूँगा, यू नो, वॉकिंग कितने करनी, वो सब कुछ खाने के अराउंड होता है। बट खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, आई नो दैट, क्योंकि मैंने तुम सब सारों से आने से पहले मैंने एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया। लेकिन गहरे दोस्तों के ऊपर बने इस कंटेंट को बनाते वक्त कई सारे ऐसे भी किस्से हुए जो जब आप देखेंगे तो शायद आप भी अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, खास तौर पर तब जब आपने भी कभी ऐसा ही वक्त बिताया हो। बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। मेरे भाई का सैंडविच नहीं आया। हाँ तो अंशुमन, सबसे मेमोरेबल चीज क्या रही तुझे? सबसे मेमोरेबल चीज क्या रही तेरे लिए और चीज लेको? हाँ, तो आई थिंक जो लास्ट डे हम शूट कर रहे थे, लास्ट डे हमने 24 घंटे शूट किया। 28 घंटे, 28 आवर्स। इतने मेहनती लड़के देखे कभी आपने? क्यों 28 घंटे क्यों हुए? क्योंकि हम एक नहीं बता सकते ना, ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। देखो, ये मंत्रमुग्ध हो चुका है, इतनी मेमोरेबल थी। मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है वैसे तो, बट आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी was the same thing, वही जो ये कह रहा है। I mean bad answer but same answer, my answer same answer। बट उस लास्ट डे पे हमने 28 घंटे शूट करा है, एंड आई थिंक वो 28 घंटे शूट करने के बाद ना वो दिस फीलिंग ऑफ, यू नो, बिकॉज वो लास्ट डे था, सब कुछ खत्म हो रहा है, हमने 44 डेज जितनी मेहनत करी है वो लास्ट डे पे हमने 28 घंटे में सब निकाल दी। एंड आई थिंक हमारी परफॉर्मेंस, ठीक है, पूरी टीम का टीम वर्क, किस तरह से साहिर कैसे कैमरा उठा रहा है, क्या कर रहा है, लाइक एवरीथिंग। आई थिंक वो उसके बाद आई थिंक वी ऑल फेल्ट लाइक दिस एलिवेटेड फीलिंग ऑफ कि भाई क्या बना दिया हमने, क्या कर दिया। जब हमने निजामुद्दीन दरगाह में शूट किया, थिंक वो बहुत बहुत स्पेशल रात थी, क्योंकि एक्चुअली वाकई में वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं होता ज़्यादा, लाइक वो अलाउड नहीं करते ज़्यादा शूट्स। तो एक रॉकस्टार शूट हुई थी और फिर हमारा शो हुआ है वहाँ पे। इन सभी की दोस्ती को देखकर मानना पड़ेगा कि ये कंटेंट कुछ अलग है। और हाँ, होम यानी कि अपने घर में बैठकर जो मम्मियाँ इस वक्त SBS ओरिजिनल्स को देख रही हैं, और अगर उनके बच्चे भी कहीं शहर से बाहर कोई काम की तलाश में गए हैं, तो यकीन मानिए आप उन्हें हमारी ये स्टोरी दिखाकर पूछ सकते हैं कि बेटा वाकई में रेंट का घर फील्स लाइक होम, एंड ट्रस्ट अस, उनका जवाब हाँ ही होगा। ये कैमरा ऑन करता है और वो बोलने लग जाता है, और अगर कोई कुछ बोलने लगता है तो एक्चुअली हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक मुद्दे को किस्सा कैसे बनाना, वो अंशुमन को बहुत अच्छे तरीके से। प्रीत को मैंने अवॉइड देखा जब उसके अगर बाल सही से ना बने हो। अगर प्रीत को मैंने अनॉइड देखा है जब बाल ना बने।
वैसे ज़्यादा अनॉयड नहीं बालों होता का है ये। है, हाँ। अगर अनॉयड भी होता है ना तो ही इज़ वेरी लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा फिर ऐसे कुछ अनॉय नहीं होता है। सही जवाब बहुत कम होना होता है, बहुत कम। वो हमेशा कुछ लिखता रहता है, नोट डाउन करता है। Like he keeps his main passion on track. तो वो फ्री टाइम में जब शूट के बीच में ब्रेक्स भी होते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो अपने वैनिटी में बैठ के लैपटॉप पे कुछ एडिट कर रहा होता है काम। मैं जो सिर्फ खाते और सोते हुए देखा फ्री टाइम में। तू अपनी बात कर रहा है। दैट इज भाई वैनिटी में तो खाता और सोता ही हूँ मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, मैं होता नहीं है मेरे से। बोथ ऑफ देम आया तो तू पार्शली रहता है कि अभी ब्रीथ नहीं बोथ ऑफ देम आर पार्शली राइट। बात ही नहीं होता है यार। Okay guys, so we're done with some part of our promotions. पहला पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन, First interview. We're done with our first interview. जो And, एबीपी न्यूज़ के साथ था। This was Vishnu's first interview. It was my first ever interview ever with माइक ABP. पकड़ ले, माइक नहीं ऐसे तो बहुत दिए होंगे तुम। नहीं पर मैंने शो के लिए ऐसा, ऐसे इस जोन में, इस वाइब में ओ या Full feels. ऑफिशियली It's feeling like home already. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंकज त्रिपाठी ने शायद पहले कभी वीलॉग नहीं बनाया होगा, लेकिन एसबीएस ओरिजिनल्स के लिए उन्होंने पहली बार वीलॉग बनाया है। वो शेर दिल इंसान जो हैं, जी हाँ, उनकी शेर दिल नाम की फिल्म आ रही है और वहाँ सच में शेर के साथ जाकर उन्होंने शूटिंग की है। ये सारी बातें बताने वाले हैं वो आज इस वीलॉग में। मुझे बोला गया कि ऐसा ब्लॉग बनाना है तो मैं पहली बार ये कर रहा हूँ काम। मैं पहली बार ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे एबीपी के जर्नलिस्ट ने मेरे से बनवाया है ये। मुझे आता नहीं है बनाने, तो होपफुली मैं ठीक बनाया होऊंगा। चलिए, मैं आज आ गया हूँ। आज पहला दिन है शेरदिल के प्रमोशन का और हम लोग इस वक्त रिलायंस के दफ्तर में हैं और हम जा रहे हैं इंटरव्यू, कुछ बातचीत करेंगे शेरदिल फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में। मुझे बोला गया कि ऐसा ब्लॉग बनाना है तो मैं पहली बार ये कर रहा हूँ काम। होपफुली मैं ठीक करूँ। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये शेरदिल के पोस्टर्स दिख रहे हैं इस तरफ, ठीक है। और अब बैठ गए और अब सवाल होगा, कुछ पूछिए। दिमाग में तो कुछ नहीं था। जो सवाल आप लोग पूछेंगे मीडिया के लोग, उसका मैं आंसर दूंगा। शेरदिल एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है, इंटरटेनिंग, मनोरंजक, विचारों वाली फिल्म है और कैनवस बड़ा है कहानी का, यही है। और इंटरेस्टिंग किरदार है मेरा, बहुत ही मज़ेदार। गंगाराम नाम है उनका और उनको जंगल में मिलते हैं वो दूसरे नीरज कवि, पीछे दिख रहे होंगे। वो एक शिकारी हैं और मैं एक कॉमन गांव का आदमी हूँ, बस यही है। मैं पहली बार ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे एबीपी के जर्नलिस्ट ने मेरे से बनवाया है ये। मुझे आता नहीं है बनाने, तो होपफुली मैं ठीक बनाया होऊंगा और कुछ बुरा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। मुझे सुजीत मुखर्जी जो डायरेक्टर हैं, 2 साल पहले उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सुनाई थी ये, और वो उसमें मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया था 2-2.5 साल पहले, पोस्ट कोविड, मतलब प्री कोविड। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है। और एक खबर पढ़ाई थी उन्होंने, न्यूज़, मैं शॉक था वो पढ़ के कि अच्छा ऐसा भी हुआ है, होता है। तो मुझे लगा कि चलो, तो 1-1.5 साल लगे उनको स्क्रिप्ट डेवलप करने में। बीच में कोविड आ गया, शूटिंग रुक गई, इंस्ट्रक्शंस थे। फिर बीच में जब थोड़ा खुला तो हम लोग जाके 1-1.5 महीना लगा और फॉरेस्ट में जाके शूट कर आए। और बहुत मेहनत और हृदय दिल से बनी फिल्म है। सारे यंग लड़के थे, जैसे इसका डीओपी है वो यंग लड़का था, आई थिंक पहली दूसरी उसकी इंडिपेंडेंट फिल्म है। बहुत सारे नए एक्टर्स देखने को मिलेंगे इसमें, मेरे, सयानी और नीरज के सिवाय बहुत सारे लोकल स्थानीय अभिनेता इसमें और अभिनेत्री और गांव के लोग दिखेंगे जो जंगल के आसपास एक्चुअल में रहते हैं। तो और बाकी कोलकाता से, दार्जिलिंग से, बिहार के बहुत जगह के एक्टर देखने को मिलेंगे जो सिनेमा में कम दिखते हैं।
मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म जंगल में है। तुम सुबह 5 बजे उठ के पूरी यूनिट लेके जंगल में चले जाते थे 5 बजे। अब वहाँ प्लान फिक्स नहीं था कि ये सीन कौन कहाँ करना है, तो हम लोग जंगल में भी खोजते थे लोकेशन। सृजित अचानक निकल गए सुबह चाय लेके और दादा सृजित दा किधर कोथाय आचे सृजित दा, तो सृजित दा पता चला लोकेशन ढूंढ रहे हैं, कहीं निकल चुके हैं। अब वॉकी पे खोजा जा रहा है उनको। तो यार ये अच्छा लग रहा है इस लाइट में, क्योंकि जंगल ना हर लोकेशन लाइटिंग के हिसाब से बदल जाती है। 10 मिनट पहले जो लोकेशन ऐसी दिख रही थी, 10 मिनट बाद वो लाइट जैसे सन अप होगा उसका फील अलग होगा। तो वैसे ही बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से एक्सप्लोर कर करके हमने जंगल में शूट किया है। कुछ मार्क थे, जैसे एक ट्री था, उसका बड़ा रेफरेंस है फिल्म में, तो उस ट्री के पास सीन तय था करना है। बाकी कौन सा सीक्वेंस कहाँ होगा, तो वो बहुत एक्सप्लोर करके बनी है फिल्म। तो है ये फिल्म मनोरंजक फिल्म है। ट्रेलर में जितनी कॉमेडी और जितना एंटरटेनमेंट हम कमिट कर रहे हैं ना सिनेमा में, उससे ज़्यादा है। तो ये ब्लैक कॉमेडी किस्म का है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टॉपिक सीरियस है, विचार सीरियस है, बट फिल्म एक ब्लैक ह्यूमर लेके चलती है थ्रू आउट, क्योंकि बड़ी से बड़ी बात भी बगैर इंगेजमेंट के, ऑडियंस को इंगेज किए नहीं कही जा सकती है। सो काफ़ी इंटरटेनिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ 24 को लोग देखेंगे और प्रतिक्रिया आप सबको भी मिलेगी, आप लोग भी देखेंगे। शेरदिल देखिए, ये हमारे देश में बहुत सारे शेरदिल हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। शेरदिल मतलब दिल का बड़ा हो, हम तो जो दिल का राजा हो। तो कहीं ना कहीं इस नाम से इस कहानी का ताल्लुकात है। तो इसमें शेर भी है और शेरदिल भी है। और वही इंटरेस्टिंग घटना है कि जंगल में 2-3 किरदार मिलते हैं, कुछ विजुअल, जैसे अभी एक विजुअल की बात कही कि जंगल में एक मैंने और सृजित दा ने हम लोग वॉक कर रहे थे सेट खोजने के लिए, और एक विजुअल दिखा हमें, और मैं देख के रुका, बोले दादा देख रहे हैं? बोला हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ। बोले कि ब्रिलियंट है ना ये, तो हाँ फिल्म में रखते हैं, और वो पार्ट फिल्म में आ गई। वो मैं क्या है विजुअल अब नहीं, अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसका मज़ा फिल्म में देखने में है। तो वही है, शेर भी है, शेरदिल भी है, और बहुत सारे कॉमन लोगों की, बहुत सारी जेन्युइन समस्याओं की एक सटायरिकल टेक है। क्योंकि हम देखो पूरी दुनिया मालूम है कि 122 साल में सबसे गर्म अप्रैल ये था, पिछला महीना जो गया है। तो हमारे इंसानों का, जंगल का, पेड़ पौधों का क्या रिश्ता है और क्या रिश्ता होना चाहिए, उसके भी बहुत हम सब टेक्स्ट के लेवल पे बात कर रहे हैं। सिर्फ थॉट, विचार नहीं दे रहे हैं, मनोरंजक वे में उसको हम लोग बता रहे हैं। तो यही है। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और आप मुझे देख रहे हैं SBS ओरिजिनल के साथ। और हमारी फिल्म आने वाली है शेरदिल 24 जून को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। सो ये निमंत्रण है, न्योता समझिए, आप जाएं, देखें। मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भी कि निराश नहीं होंगे। तो शुक्रिया। और आप इस कार्यक्रम को SBS को देख रहे हैं ABP न्यूज़ पे। थैंक यू। स्क्विड गेम देखा था आपने? अब उसका दूसरा सीज़न भी आने वाला है, और अनुमान है कि ये जो स्क्विड गेम का दूसरा सीज़न आएगा ना, वो शायद इतना बड़ा हिट होगा कि वो अब तक का OTT का सबसे हिट साबित होगा। जी हाँ, अनुमान कुछ ऐसा ही है। एक बार फिर से आ रही है दुनिया की वो सीरीज जिसे कागज से निकलकर आप तक पहुंचने में लग गए पूरे 12 साल। वो सीरीज जिसे बनाते वक्त सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही डायरेक्टर ने खो दिए अपने पूरे 6 दांत। वो सीरीज जो बनी थी लगभग 1 अरब 64 करोड़ रुपयों में, लेकिन रिलीज के बाद दुनिया भर में इसने कमाए लगभग 70 अरब रुपए।
स्क्विड गेम, OTT की दुनिया का वो नाम जिसने साल 2021 में दुनिया को हिलाकर रख दिया था और जिसका रिव्यू हमने भी आपको दिया था। हाँ, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि इस सीरीज का दूसरा सीजन अनाउंस हो चुका है। बीती रात नेटफ्लिक्स ने रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाली इस पापी गुड़िया के साथ आगाज कर दिया स्क्विड गेम के सीजन 2 का। और फैंस दीवाने हो गए। लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स आपको ये बताएगा कि क्या हो सकती है इस सीरीज की कहानी और कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉयलर्स। तो दोस्तों, ये सीरीज साल 2023 में आपके सामने आ सकती है। सीरीज में आपको ली जोंग जे यानी कि शोंगी हुंग और गोंग यू नजर आएंगे। कहानी वहीं से शुरू हो सकती है जहां से छोड़ी गई थी, यानी कि गोंग को लोगों को मजबूर करते देख शोंगी हुंग एक बार फिर से स्क्विड गेम खेलेगा। लेकिन वो उस मास्क वाले गैंग का पर्दाफाश करेगा या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सीरीज का तीसरा सीजन भी आने वाला है जिसे आप 2025 में देख पाएंगे। तो इस केस में दो बातें हो सकती है। अगर शोंगी ने उस मास्क वाले ग्रुप का पर्दाफाश कर दिया तो शोंगी का भगवान को प्यारा होना तय है, या फिर हो सकता है कि शोंगी खुद उस मास्क गैंग का हिस्सा बन के स्क्विड गेम चलाए। एक बात और, पर्सनल लाइफ में दुख झेल रहे हीरो की समलैंगिक लाइफ भी इस सीजन में आपको देखने को मिलने वाली है। खबरों की माने तो पहले सीजन से लगभग 4 गुना ज्यादा इस सीजन का मेकिंग बजट है, यानी कि लगभग 5 से 6 अरब रुपए। वैसे नेटिजन्स ये भी कयास लगा रहे हैं कि मिर्जापुर भी 2023 में रिलीज होगा। तो क्या हिंदुस्तान में वो स्क्विड गेम पर भारी पड़ेगा? क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस बात का ऐलान खुद रसिका दुग्गल ने कर दिया है ना मजेदार OTT वॉर्स। बट ट्रस्ट अस, इन सारे OTT कंटेंट्स के अंदर की बातें और रिव्यू सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ और कहाँ, ABP न्यूज रिपोर्ट। मीत का हो गया पैकअप। नहीं, मतलब सीरियल का पैकअप नहीं हुआ और ना ही सीरियल के सेट पर उसका पैकअप हुआ है। अरे उसको लपेट दिया गया, वो भी वो जो पैकिंग मटेरियल आता ना, वो बबल्स वाला, उसमें। बोलो, ऐसा भी होता है सीरियल में। सौ बार कहूंगी और बार बार कहूंगी कि मैं अपना बच्चा सुने ना भाभी ने ना दूंगी। मैं अपना बच्चा सुने ना भाभी ने ना दूंगी, क्योंकि मन ने पता है कि सुने ना भाभी एक अच्छी माँ बनी ना सकती। अच्छी माँ बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ जैसा दिल होना, माँ वाली भावना होना। और आपके अंदर ना वो भावना है ही ना, आपने उस भावना को कभी महसूस ही ना किया है भाभी। सुनैना की बातों को सुनकर आप भी अचरज में पड़ गए होंगे कि कहीं इसकी मत तो मारी नहीं गई है जो मीत से उसका होने वाला बच्चा मांग रही है। मीत मेरे सामने आती है और मैं उसे कहती हूँ कि क्या भाई तुम अपना बच्चा मुझे दे सकती हो, बताओ। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतनी बड़ी फुड्डा बनती हो। तो फाइनली वो कहती नहीं, मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती हूँ। अब गोद भराई में एक और जहाँ पूरा परिवार खुश था, वहीं दूसरी ओर सुनैना ने इतना हंगामा कर दिया कि पूरे रंग में भंग पड़ गया। सुनैना प्लीज। अब सुनैना भला मीत अपना बच्चा तुम्हें कैसे दे दे? 100 बार कहूंगी, बार बार कहूंगी कि मैं अपना बच्चा सुनैना भाभी को ना दूंगी, जबकि वो अच्छे से जानती है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ कि सुनैना भाभी एक अच्छी माँ बन ही ना सकती। सिर्फ साड़ी का आंचल होने थे, लंबे बाल होने थे या बढ़िया सा खाना बना लेने थे, कोई भी औरत अच्छी माँ ना बन पाती। उसका बच्चा मांगना क्या सही है? सही तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, बट सुनैना की तरफ से सही है। तेज पीछे पड़े कि राम लखन को अडॉप्ट कर लो, और सुनैना नहीं चाहती थी कि राम लखन को अडॉप्ट करे, और कहीं ना कहीं उसकी तरफ ममता, उन दोनों की तरफ ममताली फीलिंग नहीं जाग पा रही थी। फाइनली जब बहुत बहुत ज़्यादा पानी सर के ऊपर चला गया तो सुनैना ने डिसाइड किया भाई नाउ आई रियली नीड टू लीव द हाउस। परिवार के दबाव में बच्चा तो तुमने गोद ले लिया, लेकिन उन बच्चों के साथ थोड़ी भी ममता
तुम दिखाती हो क्या? नहीं ना। यही बात जब मीत ने ये पूरे परिवार के सामने समझाने की कोशिश की सुनैना को, तब उसने ये पूरी बात को ही उल्टी साबित कर दी मीत की। तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती? मेरे अंदर ममता वाली भावना है ही नहीं। और क्या क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? बोलो। अब सुनैना के दिमाग में ये मासूम दीदी ने ये सारा कुछ भर दिया है कि घर में मीत अब माँ बनने वाली है ना, तो उसी की ज्यादा बात मानी जाएगी, उसी को सम्मान मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं है और मीत को हर कोई सर पर बिठाए हुए है, क्योंकि वो इस घर को वारिस देने वाली है ना। जो बहू इस घर को वारिस देगी उसे इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगी। मेरी तो 2 कौड़ी की इज्जत है ना। नहीं सुनैना, तुम गलत कह रही हो, ऐसा नहीं है। सुनैना के दिमाग पर मासूम दी ने इतनी बातें डाल दी है, उनको इतना चढ़ा दिया है कि मासूम दी जो बोलती है सुनैना वही करती है। अब मीत बहुत ही दुविधा में पड़ गई है। क्या उसकी बातें सुनैना को समझ आ जाएगी या फिर सुनैना अब इस शो में एक वैम्प बन जाएगी? जो भी होगा वो सामने तो आ ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पर गोद भराई का फंक्शन एकदम किरकिरा हो गया है, इसीलिए अब शांति के साथ यहाँ से निकल लेते हैं। तुमने जितनी भी बातें करी है ना, मैं हमेशा याद रखूंगी। जब तक मेरी सांसें रहेगी ना, मैं तुम्हें दिल से बददुआ देती रहूंगी। सुनैना भाभी, आपने क्या? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे बाप रे, ये हम क्या सुन रहे हैं? शिवा नहीं रहा। अरे पंड्या स्टोर वाला शिवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत चिंता की बात। तभी तो उसके परिवार वाले भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सीरियल में ऐसे ट्विस्ट आते रहते हैं। वो मैं बस में बैठ जा रहा था कौमी, वो ड्राइवर ने ऐसे किया। शिवा बहुत क्यूट लग रहा है। नहीं भाई, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। इनको पता चलता है कि बस का एक्सीडेंट हुआ है और ये स्पॉट पे आए हैं। मस्त रोए तुम लोग एकदम फुट के। हाँ मस्त रोए, मतलब लूला लंगड़ा हो गया अपना भाई तो। आज कुछ ऐसा ही करेंगे हम और आप, पंड्यास ब्रदर की बातों से अपना पेट भरेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि किसी की बातों से क्या कभी पेट भरता है, नहीं ना। लेकिन आज आप सबका पेट भर जाएगा जब आप इन भाइयों की बातें सुनेंगे। इनकी बातें और इनकी हरकतें आपको गुदगुदाएंगी। वो मैं बस में बैठ जा रहा था कौमी, वो ड्राइवर ने ऐसे किया। शिवा बहुत क्यूट लग रहा है। नहीं भाई, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। अब शिवा की ऐसी मस्ती देखकर आप ये ना सोचना कि इस एक्सीडेंट में ये चोट शिवा के दिमाग पर तो नहीं लगी है, तभी तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। पता नहीं भाई, जिंदा रखने की उम्मीद से आए हो कि भाई मारने की उम्मीद से आए हो तुम लोग? प्रॉपर्टी में जितने लोग होंगे उतना तो डिवाइड होती रहेगी। बेसिकली गॉम्बी और बच्चा भी आने वाला है। गॉम्बी ये चाहता है कि अगले 6 महीने में सब भाई एक एक करके मर जाए और पोस्टर में अकेला गॉम्बी रहे सब बहुओं के साथ। ये गॉम्बी की तमन्ना है। अब देखते हैं गॉम्बी की तमन्ना। सब मर गए, मैं जिंदा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। सही है, बिल्कुल सही बोला इसने। अब बस का एक्सीडेंट हो गया है और इस बस में शिवा भी था। बस में जितने लोग सवार थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। तो ऐसे में गौतम और कृष को ये लग रहा है कि शिवा भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन भाइयों, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। शिवा को पता चलता है अपने बर्थडे के दिन की गॉम्बी और देव की पिटाई हुई थी जमीन पे। और शिवा जा रहा है वहाँ बदला लेने और मांडवली करके जमीन वापस लाने के लिए, और घर से बोल के निकलता है कि मुझे थोड़े कुछ घंटे दो, शाम को केक साथ में काटेंगे। तो शिवा अभी जा रहा है बस में और यहाँ केक कट गया है।
अभी शिवा ने क्या कहा आप सब ने सुना ना, तो यहाँ से टेंशन बिल्कुल मत लेकर जाना, आराम से जाइए, पीछे पीछे शिवा भी आएगा। और हाँ, सुमन माँ को ये एक्टिंग करके ज़रूर बताना कि शिवा कैसी एक्टिंग कर रहा था कि वो घर में ऐसी एंट्री मारेगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल और चांटे का रिश्ता बहुत पुराना है। यूं समझिए सीरियल और चांटे दोनों एक दूसरे के साथियां हैं। अब साथिया में चांटा पड़ा तो देखो उसकी गूंज कितनी खुशी भरी लग रही है। जी हाँ, उनके गाल चांटे से लाल हो गए होंगे, लेकिन हमारा गाल तो खुशी से लाल हो गया क्योंकि चांटा आ गया। गहना की जिंदगी में लौट आया है सिकंदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब एक सिकंदर वो था जिसने पोरस के साथ लड़ाई की थी और उसका हाल क्या हुआ था ये तो इतिहास गवाह है। तो भाई जब उस सिकंदर की दाल नहीं गली तो इस सिकंदर की टीवी की बहू रानी गहना के सामने कैसे दाल गलेगी। गहना ने भरी पार्टी में एक जोरदार थप्पड़ लगाया सिकंदर को। गोपी जो इस पार्टी में मेहमान बनकर आई थी वो भी देखती रह गई। बिलीव नहीं होगा कि वो आया है तो नॉर्मल मतलब ठीक होकर आया होगा या फिर उसने बदल लिया होगा अपने आप को। ऑब्वियसली वो आया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो यही है। और एंड आई डोंट, मेरा मेन मुद्दा तो यही कि वो आनंद जी का मर्डर है एंड आई डोंट वांट टू बी वहाँ पे जहाँ पे वो रहेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर ये यहाँ पे रहना चाहता है तो शौक से रहे, बिकॉज ऑब्वियसली उसका घर है, पर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। अब कोई भी बहू वही करेगी जो गहना ने की है। सिकंदर ने उसकी दुनिया बर्बाद कर दी और अब उसे लगता है कि इस घर में वो रह सकता है। अब सिकंदर जानता था कि इस घर में उसे रहने नहीं दिया जाएगा, तभी तो वो अपने साथ अपनी पत्नी को मोहरा बनाकर लाया है। इधर वो इमोशनल ड्रामा करेगा और उधर घर में एंट्री ले लेगा। सिकंदर की पत्नी के साथ साथ माँ ने भी अच्छा ड्रामा किया। सूर्या के सामने अपनी झोली फैलाई और जैसे एक माँ मिन्नतें करती है ना, ठीक वैसे ही ड्रामा किया। कहीं ना कहीं ये सूर्या आधा हिस्सेदार तो है ही प्रॉपर्टी का, तो अगर दोनों बेटे अलग अलग हो जाएंगे तो मतलब जैसे वैम्स को दिखाते हैं कि पैसे की लालच एंड ऑल दैट ना, तो वो शायद मुद्दा है कि वो किसी भी हालत में सूर्या को अपने कठपुतली बनाकर रखना चाहती है, उसको छोड़ना नहीं चाहती, तो उसको बचाने के लिए वो सारा ड्रामा कर रही है। फिलहाल इस पार्टी में सिकंदर और उसकी माँ का ड्रामा थोड़ा सा फिट बैठ गया। सूर्या ने इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है, जो कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब आगे ये ड्रामा चलेगा कि गहना प्रेग्नेंट है, जबकि गहना और सूर्या के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये खत तो याद है ना, तब का लिखा हुआ है जब सूर्या की माँ को किडनैप कर लिया गया था और गहना से जबरन ये खत लिखवाया गया था कि वो माँ बनने वाली है। खैर गहना ये तो बता ही देगी सूर्या को, लेकिन सूर्या उसकी बात पर विश्वास करेगा या नहीं, इस सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। छोटे बच्चे हो क्या? आजकल ये बहुत चल रहा है, इस पर बहुत सारे मेम्स भी बन रहे हैं, लेकिन ये बात हमें कहने का मन कर रहा है रुद्र की प्रीशा को भी, छोटी बच्ची हो क्या? क्योंकि प्रीशा देखो मतलब बच्चों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब बच्चे की बात छुपा रही है। अरे यार मैंने तो बोल दिया, अब लोग मुझे भी बोलेंगे छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? अरे छोटी बच्ची हो क्या? अरे छोटी बच्ची हो क्या?
छोटी बच्ची हो क्या? अब प्रिशा बार बार वही गलती दोहराती है, तो उसकी गलती को देखकर हम तो यही कहेंगे कि छोटी बच्ची हो क्या। अरे छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता है बार बार एक ही झूठ, एक ही झूठ, बार बार रुद्र से बातें छुपाना। आखिर तुम कब सुधरोगी? कब तुम बड़ी होगी प्रिशा? सब बर्बाद हो गया। रुद्र को जब इस सच्चाई का पता चला कि रेवती ने प्रिशा से कहा था कि उसका होने वाला बच्चा उसे चाहिए और ये बात छुपा कर रखी थी प्रिशा ने, फिर क्या, जब रेवती प्रिशा और रुद्र के बच्चे को चुरा कर भाग गई, तब जाकर प्रिशा ने ये बात कही रुद्र से, और उसके बाद दोनों में तनातनी तो होनी ही थी। एक बार फिर तुमने वही गलती की, इतनी बड़ी बात छुपा कर मुझसे, तो देखो क्या हुआ। और लेके चली गई मेरे बच्चे को, छीन लिया उसने मेरे बेटे को, छीन लिया। बकवास कर रहे हो तुम। बोल रही हूँ तुम्हें, वो रेवती धमकी दे रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, बोल रही थी अप्पा को मार देगी, सारा चीजें जेल भेज देगी। अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या होता उनका? सारा खेल हमारे बच्चे को भूल गई तुम, हमारे अपने सगे बेटे को, हमारे खून को जिसको तुमने अपनी कोख से जन्म दिया, उस बच्चे को भूल गई तुम। अब वैसे चाल तो प्रिशा ने अच्छी चली थी। दाई माँ के साथ मिलकर रेवती को ये कह दिया था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बुरी नजर लगी उसे। इतना कुछ किया है मैंने इस बच्चे के लिए, ऐसे कैसे मैं जाने दूंगी बच्चे को यार? मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे बच्चा चाहिए बस। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर दाई माँ ने ही गेम को उल्टा कर दिया। रेवती के साथ वो मिल गई और अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। रेवती दोनों का बच्चा लेकर फरार हो गई है और अब प्रिशा और रुद्र लड़ रही हैं। तुमसे बड़ा लूजर इस दुनिया में कोई नहीं है। ना ही तुम्हारे पति का प्यार बचा, ना ही विश्वास बचा, और ना ही तुम्हारा बच्चा। कुछ नहीं बचा, सब खत्म। तुम भी एक पति के रूप में हार गए। और मिस्टर रुद्राक्ष खुराना, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चों की जिंदगी दांव पर थी। पिता के रूप में भी हार गए। सब बर्बाद हो गया। अरे अब तुम क्या? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकती। चले जाओ यहाँ से जसली। उसने कर्म ही ऐसे किए तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। मतलब मेरे बच्चे को छीना है उन्होंने, तो मैं तो बदला लूंगी। और शायद भगवान देख रहा है, इसलिए वो रुद्र की साइड से भी उसे वो करना पड़ रहा है। तो वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी, मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। काश प्रिशा पहले ही बता देती रुद्र को, तो वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश तो करता। कम से कम उसे ये कहने का मौका तो नहीं मिलता प्रिशा को कि छोटी बच्ची हो क्या। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।